अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस व्लॉग के अंदर खुशामदीद। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम अपनी गाड़ी के कुछ छोटे मोटे काम थे वो करने जा रहे थे। तो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने अपनी गाड़ी के क्या छोटे छोटे काम करने थे, वो भी साथ में आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ मैंने कुछ आप लोगों से अपने कमेंट्स के अंदर आप लोगों की राय पूछनी थी कि मैं इस गाड़ी के अंदर मज़ीद कौन सी मॉडिफिकेशंस करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो कलर थोड़ा बहुत करने वाला था कि जहाँ पर हल्का हल्का जंग लगा हुआ था वो हमने सारा जो सा वो कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे डेंटर के पास, क्योंकि हमने सीटों का थोड़ा सा काम करवाना था, क्योंकि सीटें जो थी वो हमने अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी एडजस्ट करनी थी। तो इस हिसाब से फिर हम डेंटर के पास गए और वहाँ पर जाके हमने अपना जो काम है वो जो करवाना था वो करवाया। और उसके बाद फिर हम ये जा रहे हैं अब डेंटर के पास। साथ ही जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सीटें वगैरह जो सी हैं वो अपनी गाड़ी की खुद ही खोली हुई थी। अपनी गाड़ी का जो छोटा मोटा काम है वो हम खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं डेंटर के पास, और जैसे हमने उनको समझाया था भाई को, तो वैसे वैसे उन्होंने हमारी जो सीट्स हैं उनका काम करना स्टार्ट कर दिया। साथ हमने थोड़ा बहुत जो फ्रंट बम्पर का काम था वो करना था। तो हमने सोचा कि साथ साथ हम वो भी अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट करते रहें। तो हम ये करते हैं कि हम इस तरह नहीं करते कि हम अपनी गाड़ी का अगर काम करवा रहे हैं तो हम चुप करके बैठे रहें, बल्कि हम खुद साथ लग के अपने काम को खुद करते हैं, ताकि हमारा भी जो शौक़ है वो पूरा हो सके। क्योंकि गाड़ी जिस भी बंदे ने तैयार करनी है या जिस भी बंदे ने रखनी है वो शौक़ से रखनी है, और गाड़ी सिर्फ वही बंदा रख सकता है जिसको अपनी गाड़ी का शौक़ है। इससे पहले भी मैं 2 गाड़ियाँ तैयार कर चुका हूँ, उसकी वीडियोज़ आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। जैसा कि हमने पहले सबसे पहले शिराट तैयार की थी, उसके बाद खैबर की, लेकिन अभी हमने ये जिमनी जो सी है, जिमनी सीरिया ली है, इसको हम तैयार करेंगे, मुकम्मल इसका काम करेंगे। तो जो डेंटर का काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो फिर हमने सोचा कि हम इसका जो सारा फ्लोर है उसको ऊपर फोम लगा के उसको अच्छी तरीके से बंद कर लें। फ़ोम इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि जो बॉडी का और इंजन वगैरह का जो नीचे से हीट अंदर आती थी रूम के अंदर, तो वो काम आएगी, और जो एसी की कूलिंग है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए हमने सबसे पहले जो अपना फ्लोर था उसको साफ़ किया। उसके मुताबिक फिर हमने जो फ़ोम अपना नाप करके लिया था वो हमने सारा कटिंग करके अच्छे तरीके से लगाना शुरू कर दिया। हमने कॉर्नर्स पर सॉल्यूशन का यूज़ किया, वो ग्लू वगैरह लगा के हमने फ़ोम को अच्छे तरीके से लगा दिया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कटिंग वगैरह कर रहे हैं, फ़ोम लगाना हमने शुरू किया। और ये काम हम अपनी गाड़ी का खुद कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद बहुत ज़्यादा शौक़ है अपनी गाड़ी का खुद काम करने का। इससे ये है कि एक तो हम काम जो सा वो बंदे को थोड़ा बहुत अपनी गाड़ी का आना चाहिए, और खुद जब इंसान अपनी गाड़ी का काम करता है तो उसका जो शौक़ है वो मज़ीद बढ़ जाता है, और इंसान को अपनी गाड़ी चलाने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले फ़ोम सेट किया, उसके बाद फिर हमने ऊपर जो रैक्सीन है वो लगाई। रैक्सीन लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर कारपेट लगाएंगे, और कारपेट के बाद फिर हम इसके ऊपर जो सा है वो इसके जो मैट वगैरह वो रखेंगे। इससे ये होगा कि एक तो गाड़ी का जो साउंड है वो कम हो जाएगा, और दूसरा ये कि गाड़ी के अंदर हीट वगैरह नहीं आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने मिल के ये सारा काम वगैरह किया, करना स्टार्ट किया। तो ये काम हम अपना रात को कर रहे थे, तकरीबन ये काम करते करते हमें रात के 2 बज चुके थे। फ्रंट साइड का काम हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, फिर हमने सोचा कि हम अब क्लोज़ कर देते हैं, सुबह के टाइम जो सा वो बैक साइड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं गाड़ी का आपको मुकम्मल रिव्यू दूंगा काम कंप्लीट करने के बाद, और जो बाकी की मॉडिफिकेशंस है वो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मुझे किस तरीके से अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को लगवाना चाहिए। तो वो सारा आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। और जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको मुकम्मल गाड़ी भी दिखाऊँगा कि हमने कैसे अंदर से गाड़ी की काम किया और कैसे हमने गाड़ी कंप्लीट की है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।